जी बच्चों, आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉल हो, उसको हम सर्टेन हाइट पे उठाएंगे, तो हाइट की वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि इसमें मोशन आ जाएगी। ठीक है। और मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी और ग्राउंड के साथ टकराएगी, तो ग्राउंड के साथ टकराने की वजह से इसकी शेप में थोड़ा सा बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? उसकी शेप पिछड़ जाएगी। जैसे ये हमारे पास बॉल है, अगर इसको हम ग्राउंड पे मारते हैं तो इसकी शेप इस तरह से पिछड़ जाती है। ठीक है। इस वक्त इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? नहीं बच्चों, इसमें ये देखो, जब इसमें हमने बॉल को छोड़ा, इस वक्त इसमें कौन सी एनर्जी है? जब इसमें छोड़ा, इसमें मोशन आ गई। मोशन की वजह से एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब जब हमने इसको ये जब आके ग्राउंड पर टच करेगी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। किसमें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें एनर्जी ये मौजूद है। अब जब दोबारा इसकी शेप, ये अपनी दोबारा शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो दोबारा जब शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगी तो ये ग्राउंड की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी और फिर इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? जब हाइट की ऊपर जाएगी तो फिर इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से ये बाउंस बैक करती रहेगी, ऊपर नीचे आती जाएगी और इसमें एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से ये तीन एनर्जीज आपस में क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से चेंज होगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी किसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से फिर दोबारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से दोबारा फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से इनका आना जाना लगा रहेगा। ठीक है। अभी हम बॉल की मदद से प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। ठीक है। ये हमारे पास एक बॉल है। अब ये देखें, जैसे मैं इसको ग्राउंड पर टच करूंगा तो वापस आई ना ये। ठीक है। यहाँ पे इस वक्त कौन सी एनर्जी इसमें मौजूद है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, इसमें मोशन आ जाएगी और किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसमें बाउंस करेगी जमीन के साथ तो इसकी शेप ऐसे हो जाएगी। ठीक है। इसकी शेप, अब इसमें इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। कौन सी एनर्जी आ चुकी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस शेप में जब ये ग्राउंड के साथ टकराएगी तो इस वक्त इसमें कौन सी एनर्जी आ चुकी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो जब ये दोबारा हिट करने के बाद वापस आएगी, ठीक है, हाँ, मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगी तो उस वक्त इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे मैंने ये आपको एक स्कीम की मदद से बताया, पहले पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है। फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है। जिसमें एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो रही है लेकिन एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। अच्छा, आप ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये तो कुछ देर बाद रुक जाती है तो फिर इसकी एनर्जी कहाँ गई? ठीक है। तो बच्चों, इसका जवाब ये है कि हमारी इर्द गिर्द हवा भी मौजूद है। ठीक है। हवा की वजह से इसको कुछ फ्रिक्शन फेस करना पड़ती है। इसको कुछ क्या करना पड़ती है? फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से इसकी कुछ मोशन में कमी आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रेविटी है वो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, उसकी वजह से इसकी जो कुछ एनर्जी है वो हवा में वेस्ट हो जाती है। ठीक है। हवा की फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी ग्रेविटी की वजह से आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी खत्म हो गई है, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं हुई। अब जब ये हवा, ये गेंद नीचे जाती है तो अपने रास्ते में आने वाली हवा को साइड पे करती जाती है ना। ठीक है। तो अब वो जो साइड पे कर रही है तो हवा भी ऐसे चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जैसे हम हाथ ऐसे लेके जाएं तो जो इसके रास्ते, अब हवा में भी एक वेव पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो अब इसकी एनर्जी हवा की वेव में भी तो चेंज हुई। ठीक है। इस वजह से
इसकी एनर्जी जो है वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में चेंज होती रहती है, ठीक है, लेकिन एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। चलें, थैंक यू।